हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, मैं आपके जितने भी फीडबैक होता है ना उसको बहुत ध्यान से सुनता हूं और क्योंकि बीच में थोड़ा बिजी हो गया और अभी तो मेरा गला वाला बहुत बुरा हाल है। तो मैंने हर एक मूवी का बिजनेस एनालिसिस तैयार कर लिया है। आपका फीडबैक आया था कि जी कहाँ क्यों नहीं आ रहा। वो ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा था, जस्ट दैट थोड़ा बिजी हो गया और उसके बाद 2-3 दिन से 2 दिन से स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा तबीयत का ऊंच नीच हो गया। आई एम फीलिंग मच बेटर। तो अगर आज रात को मैंने शूट कर लिया तो आपको कल डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इंटेंशन आज की ही थी, तो सॉरी फॉर द डिले, बट जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। मैं सैयारा भी कवर करूँगा, मैं कुली भी कवर करूँगा, वॉर 2 भी कवर करूँगा, महाअवतार नरसिम्हा भी कवर करेंगे। नीचे अभी आपकी सन ऑफ सरदार और धड़क 2 भी आई थी, उसको कितना लॉस होगा, ये सब चीज़ें भी हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कुछ मूवीज़ की जो पहले ही से रिलीज़ हुई थी, जैसे महाअवतार। और आपको मैंने बताया ही था कि वॉर टू कुली इतनी ज़्यादा खरी नहीं उतरी हैं लोगों की, जैसे कहते हैं ना, उम्मीदों के ऊपर। सो देयर फोर पीपल आर गोइंग बैक टू व्हाट दे रियली लाइक। सैयारा एंड महाअवतार नरसिम्हा हैज़ सीन एन इंक्रीज टुडे। तो डे 23 है। महाअवतार ने 8 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया है, कल ये 7 करोड़ किया था। और ये जो ऑडियंस है थोड़ी सी लूज़ हुई है वॉर 2 से भी और कुली से भी। तो 195 कल था और आज फैंटास्टिक तरीके से, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बता के, क्योंकि आज दिन भी बड़ा अच्छा है, जन्माष्टमी वाला दिन। विष्णु अवतार की ही एक मूवी बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर लेती है। 203 करोड़ रुपए हो गए हैं इसके इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी बहुत अच्छा कलेक्शन इसने कर लिया है, क्योंकि 249 कल तक था और आज ये 262 के आसपास पहुंच गया। फैंटास्टिक तरीके का इसका कलेक्शन रहा है। बहुत से लोगों ने मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट किया था कल, जब मैंने बोला था कि भाई एनिमेशन जो है इज़ अ वे टू गो। उन्होंने बोला नहीं, लाइव एक्शन ये वो टेक्नोलॉजी लाएंगे तभी होएगा। अब मैं थोड़ा सा मैं आई डिसअग्री। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास अच्छी स्टोरी है, चाहे वो एक कैरिकेचरिश भी कार्टून होगा, ओल्ड स्टाइल भी होगा, डोरीमोन स्टाइल भी होगा, लेकिन इमोशंस राइट होंगे, वो पब्लिक फिर भी देखेगी। एनिमेशन को लाइव एक्शन बनाना, ये बनाना वो बनाना इज़ नॉट द मैटर। द मैटर इज़ दैट यू कीप द क्रक्स एंड द हार्ट ऑफ द मूवी और द कैरेक्टर्स दैट यू आर अडॉप्टिंग फॉर द मूवी इंटैक्ट। दैट्स द पॉइंट। और जो महाअवतार ने बहुत अच्छा किया, अगर मान लीजिए कि बहुत अच्छे विजुअल्स होते और वो हार्ट मिस होता, तो फिर ये 250 करोड़ वाले नंबर तो हमें नहीं दिखता ना फिर। ऐसे ही सैयारा के बारे में बात करते हैं। डे 30 है आज, और कुछ ऑडियंसेस को एडिशनली मिल गई आज। 1 करोड़ रुपए का बिजनेस ये करेगी मूवी। 334 से 335 करोड़ रुपीज़ हो गया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 553 करोड़ है, जो ऑफिशियली YRF ने भी रिलीज़ किया है। अब चलते हैं हम कुली की तरफ, फिर हम आते हैं वॉर 2 के ऊपर। कुली का जो कल का जो ऑक्यूपेंसी था वो था 64%, फिर 86 गया, 86 गया, फिर उम्मीद थी कि 96 के आसपास तक का जाएगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट 97 98 तक बढ़ गया। तो जो हमने 54 आपको कल बताया था, 50 बताया था, वो 54 तक टच कर गया, तो बहुत ही अच्छा हो गया। 65 प्लस 54 मतलब डे 1 65, डे 2 54। आज ये 35 करेगा, क्योंकि आज इसकी ऑक्यूपेंसी ओपन ही 45% पे हुई है। 66 गई, 71% गई, और अब नाइट शोज़ जो इंडिकेशन आ रहा है वो 75% का आ रहा है। तो ये ड्रॉप तो है, और वो आना ही था, क्योंकि ये उतना ज़्यादा आपके मन को नहीं भाती है मूवी। लोकेश की गलती है इसके अंदर, मैं बोलूँगा। रजनीकांत तो जो कर सकते थे इन्होंने बहुत बेहतरीन किया है। एक्टर्स को भी ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि लोकेश ने नहीं बनाई है ये मूवी, किसी और ने बना दी और लोकेश का ठप्पा लगा दिया गया। तो ये 155 करोड़ तक पहुंच गया फिर भी नेट इंडिया कलेक्शन, और 300 करोड़ क्रॉस कर गया है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। आप ये सोचिए कि जैसे हम सलमान खान की बात करते हैं कि फ्लॉप पिक्चरें भी 200 सवा 200 करोड़ कर जाती हैं, जैसे कि अभी पीछे सिकंदर आई थी, और कुली उसी जोन के अंदर चले जाती है कि बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करती है। मैंने तो इसको आधा स्टार दिया था पिक्चर को, बिकॉज इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस। और ये थोड़ा सा शायद मैं हार्श भी था, शायद मैं 1 स्टार देना चाहिए था, आधा दिया, क्योंकि आप लोकेश से तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। क्योंकि विक्रम देखने के बाद मुझे लगा था, नॉट इवन कहती, विक्रम देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये अलग ही लेवल का डायरेक्टर है, इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट है। बट ये देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि ये स्टाइल विद लॉस्ट सब्सटेंस लगने लग गया है कुली। ना स्टोरी का पता है, ना किरदारों का पता है, कुछ भी हो रहा है। कभी ये कुली बन रही है, कभी ये कोई माफिया पिक्चर बन रही है, कभी जेलर बन जाती है बीच में।
कुछ भी हो रहा है, कभी एक इंसान सबड्यूड भी है, कभी उससे मेक्सिको माफिया भी हाथ जोड़ के बैठ गया, क्या क्यों कैसे हो रहा है, मतलब कोई लेनी देनी ही नहीं है इसकी। जस्ट बिकॉज यू हैव रजनीकांत डजंट मीन दैट वो चड्डी ऊपर पहनते, चड्डी वो नीचे पहनता, तो सुपरमैन नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती पता नहीं क्या ही दिखा है। ठीक है, तो आई होप वी गेट बेटर पिक्चर। और उसके बाद अभी रजनीकांत के जो फैंस हैं, आई एम श्योर वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे जब जेलर 2 आएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था नेल्सन द्वारा जेलर के अंदर। अब वॉर 2 के बारे में बात करते हैं। वॉर 2 भी मैंने आपको बोला था कि ये वन टाइम वॉच टाइप की पिक्चर है, कि भाई आपको वॉर देखी थी तो अब देखते हैं आगे क्या ये दिखाते हैं। तो कल जो हिंदी का ओपन हुआ था वो था 27% पे, फिर 59 गया, 64 गया और 70% तक इसने टच किया, जिससे फर्स्ट दिन का टोटल था 53, सेकेंड डे का जो टोटल एडिशन हुआ वो था 58.5, और आज जो कलेक्शन ओपन हुआ है वो ड्रॉप होके हुए, क्योंकि 2 दिन में काफ़ी अच्छा खासा लोगों को पता चल गया कि इस पिक्चर में भी ज़्यादा दमखम नहीं है, ये वन टाइम वॉच वाली है। तो जो ऋतिक रोशन के फ़ैन है या फिर सो कॉल्ड डिसोरिएंटेड स्पाई यूनिवर्स के फ़ैन है, क्योंकि अब तो मुझे इसको डिसोरिएंटेड ही बोलना पड़ेगा, और मेरी समझ के हिसाब से अगर स्पाई यूनिवर्स में कोई रीढ़ की हड्डी है तो ना तो वो पठान है, ना जिम है, ना कोई नहीं है, सिर्फ टाइगर है। उसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट है, बाकी सब ऑल ओवर द प्लेस है। ठीक है, मेरे को अब उससे अल्फ़ा से भी कोई खास उम्मीद है नहीं, और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जोन आ गया, कुछ भी एक दूसरे से लिंक नहीं होता। ठीक है, अगर आप बोलो कि भाई स्त्री वाला यूनिवर्स भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक होता है, तो ये हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें पिक्चर अच्छी लग रही है वो, क्योंकि वो भी एंड में 2 एलिमेंट डाल देते हैं और बोलते हैं कि हमने भी ज्वाइन कर दिया। तो ट्रूली स्पीकिंग जो हमने एवेंजर्स के अंदर देखा था कि स्टोरी का जो उस टाइम का फेज था, व्हाट्स फेज वाज दैट 1 2 3 को मिला के उन्होंने कल्मिनेशन थैनोस तक किया था, वो जो पार्ट था ना वो अभी तक कोई और अचीव नहीं कर पाया है। इंडिया के अंदर भी जो यूनिवर्स बन रहे हैं ये ऑल ओवर द प्लेस ही है, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी का यूनिवर्स। ये मेरा पर्सनल मानना है। ये सिर्फ स्टार का कैमियो बना देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भाई हमारा बड़ा अच्छा सा हमने यूनिवर्स बना दिया। ये मेरे को तो ठीक लगा नहीं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आज का जो इसका ऑक्यूपेंसी है वो सिर्फ 17% से ओपन हुआ, 35 गया, 39 गया, 50 जाएगा, एज अगेंस्ट 70% नाइट शोज जो कल गए। तो अच्छा खासा सा 20-25% का ड्रॉप है, जिससे इसका मैक्सिमम जो कलेक्शन आज आने वाला है वो आएगा 35 करोड़। इट इज़ स्टिल अ वेरी बिग नंबर कंसिडरिंग ये ज़्यादा न्यूट्रल टाइप के भी व्यूज़ नहीं मिले हैं, ज़्यादातर नेगेटिव मिले हैं इसको। तो शायद ये उसके हिसाब से अच्छे नंबर है, लेकिन ये जल्दी ही मंडे को बहुत ख़तरनाक तरीके से ड्रॉप करेगा। तो 35 आज का मतलब है कि 146 करोड़ रुपीस के आसपास स्थित होगा। 200 करोड़ ये भी क्रॉस कर जाएगा वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर, तो अच्छा है। क्या वॉर 2 और कुली स्टिल प्रॉफिटेबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये काफ़ी क्लोज मैटर है। इस कलेक्शंस के बाद भी ये बहुत अच्छा शायद कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की वेट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको क्लियरली बिजनेस एनालिसिस आपको समझाऊंगा कि कैसे वाईआरएफ ने एक तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी करी है जो कुली ने नहीं करी है। जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड इफ यू लाइकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़, बॉक्स ऑफिस एंड रिव्यूज़। एक हार्ट तो बनता है यार आज। बाय बाय।